ओके, हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटा यहाँ पर। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं बेटा। आज हम लोग पढ़ेंगे इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। क्या रीड करेंगे बेटा? इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। पहले बेसिक यहाँ पर सीखते हैं हम लोग। जो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन होता है बेटा, वो रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन होता है। क्या होता है? रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन बोलते हैं, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? एंटी डेरिवेटिव। क्या बोलते हैं बेटा? एंटी डेरिवेटिव। ओके, तो बी देखिए, फर्स्ट पॉइंट की बात करूंगा। इंटीग्रेशन वन डी एक्स बेटा, इंटीग्रेशन वन डी एक्स। यहाँ पर एक्स है बेटा, यहाँ पर वन है। एक्स एक एल्जेब्रिक फंक्शन है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा। एक्स वन जा एक्स प्लस सी। यहाँ पर सी हमको क्या बता रहा है बेटा? इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट। सी इज इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट। ओके बेटा, सेकेंड पॉइंट की बात करूंगा। 2.5 और डी टी, 2.5 डी टी। तो 2.5 टी प्लस सी। क्लियर हुआ? ऐसा क्यों किया गया? विद रिस्पेक्ट टी के कर रहे, ये दोनों सेम नहीं है बेटा। तो 2.5 डी टी, 2.5 टी प्लस सी। ओके, थर्ड पॉइंट इसी तरह से मैं बोलूंगा बेटा, के डी एक्स। क्या? के डी एक्स। तो इसका आंसर क्या आएगा बेटा? के एक्स प्लस सी। ओके ना? ठीक है, नेक्स्ट फार्मूले की बात करता हूँ बेटा। एक्स के पावर में एन डी एक्स फार्मूला होता है बेटा, एक्स के पावर में एन प्लस वन अपॉन में एन प्लस वन प्लस का सी। ओके ना? ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग सॉल्व करेंगे बेटा। एक्स के पावर में टू और डी एक्स पावर कंपेयर करेंगे बेटा। एन इज इक्वल टू आपका टू है, तो एक्स के पावर में टू प्लस वन अपॉन टू प्लस वन, ये और प्लस का सी, तो ये हो जाएगा बेटा एक्स क्यूब बाई थ्री प्लस का सी। क्या आप लोगों को समझ में आया बेटा ये बेसिक? क्यों? यहाँ तक क्लियर हुआ सबको? बोलिए। ओके ना? ठीक है, अब इसी तरह से मैं बात करूंगा बेटा, नेक्स्ट एग्जांपल की बात करूंगा, है ना। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा क्या बेटा? इंटीग्रेशन रूट एक्स डी एक्स। अब रूट एक्स का मतलब क्या? एक्स के पावर में वन बाई टू, तो वन बाई टू प्लस वन बेटा, वन बाई टू प्लस वन प्लस सी। तो एक्स के पावर में थ्री बाई टू, क्योंकि हाफ प्लस वन थ्री बाई टू, और ये थ्री बाई टू होगा तो ये हो जाएगा टू बाई थ्री प्लस का सी। ओके बेटा, क्या आप लोग को बेसिक क्लियर हुआ यहाँ तक? बोलिए। मुग्धा, पार्थ, श्रुति, क्लियर हुआ बेटा? ये बेसिक मैंने आपको इंडिफरेंट इंटीग्रेशन फिजिक्स में भी सॉल्व कराया था। क्यों? तो यहाँ तक सबको समझ में आया अच्छे से? बोलिए। ओके, नेक्स्ट, वन अपॉन रूट एक्स का अगर आपको इंटीग्रेशन करना है, तो वन अपॉन रूट एक्स, एक्स के पावर में वन बाई टू, उसको ऊपर शिफ्ट करिए बेटा, तो एक्स के पावर में माइनस का वन बाई टू प्लस वन माइनस का वन बाई टू प्लस वन प्लस का सी बेटा। ओके, तो क्या हो जाएगा? एक्स के पावर में वन बाई टू बेटा और वन बाई टू प्लस का सी, तो ये क्या हो जाएगा बेटा? टू रूट एक्स और प्लस का सी। तो वन अपॉन रूट एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है बेटा? टू रूट एक्स प्लस सी होता है। ओके, क्या आपको समझ में आया ये बेसिक फार्मूला? बी नो दैट, अगर आपसे पूछा गया ई के पावर में लॉग रूट एक्स और बेस ई बेटा, इसका इंटीग्रेशन करना है, तो बी नो दैट ये फार्मूला होता है बेटा, ई के पावर में लॉग एक्स बेस ई, तो एक दूसरे को ये रिमूव करेगा तो इसका प्रॉपर्टी क्या आएगा बेटा? एक्स आएगा। तो यहाँ पर ये क्या आएगा बेटा? इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स और डी एक्स हो जाएगा। और इसको भी जस्ट मैंने सॉल्व करवाया था बेटा, थ्री बाई टू एक्स के पावर में थ्री बाई टू प्लस सी। क्यों? क्या आपको यहाँ तक समझ में आया अच्छे से? बोलिए। डन है? मैंने एक वर्ड बोला बेटा, जो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन हमारा होता है, वो क्या होता है बेटा? रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। मतलब मैं अगर आपसे बात करूं एक सिंपल वे में आपसे बोलूं कि अगर मैंने बोला बेटा ना, टी अपॉन टी एक्स साइन एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, तो आप बोलोगे सर कॉस एक्स होता है। क्या होता है बेटा? कॉस एक्स। और अगर मैंने बोला आपसे कि इंटीग्रेशन कॉस एक्स का, तो आप बोलोगे सर साइन एक्स, मतलब उसी का उल्टा हो जाएगा। समझ में आया? अगर आपने बोला साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, तो आप बोलोगे सर कॉस एक्स, है ना। और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या बेटा? साइन एक्स। सिंपल, इसी तरह से डी अपॉन डी एक्स,
जैसे आपने बोला tan x, तो tan x का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा, sec स्क्वायर x। हाँ, और जब sec स्क्वायर x का dx का इंटीग्रेशन करो तो क्या आ जाएगा बेटा, tan x हो जाएगा। क्या आपको ये समझ में आ रहा है जो मैं अभी बोल रहा हूँ? बोलिए, डन है ना? सबको क्लियर है बेटा यहाँ तक? बोलिए। जैसे मैंने आपसे बोला 1/x का इंटीग्रेशन, तो 1/x किसका डिफरेंशिएशन होता था बेटा, log s बेस ई प्लस सी। log s बेस ई का डिफरेंशिएशन करूंगा तो क्या आएगा बेटा, 1/x आएगा। सिमिलर इसी तरह से e के पावर में x का, जब e के पावर में x का आप इंटीग्रेशन करोगे तो e के पावर x प्लस सी हो जाएगा, या e के पावर x का डिफरेंशिएशन करोगे तो वो e के पावर x ही आएगा। ओके, सेम इसी तरह से a के पावर में x dx का करूंगा बेटा, तो a के पावर में x dx का इंटीग्रेशन होता है a के पावर में x बेटा log a बेस ई प्लस सी होता है। क्या आपके बेसिक फार्मूले क्लियर हुए? बोलिए, एनी डाउट किसी स्टूडेंट को? बोलिए, डन है बेटा? किसी भी स्टूडेंट को डाउट है तो मुझसे पूछ सकता है। पार्थ, मुग्धा, मयूर, श्रुति। श्रुति बेटा, डाउट है आपको, कुछ पूछना है? बोलिए, डन ना? अब देखिए, वी नो दैट, अभी जस्ट मैंने आपको एक फार्मूला पढ़ाया बेटा कि ए के पावर में एक्स और डी एक्स का, तो आप बोलोगे सर ए के पावर में एक्स अपॉन लॉग ए बेस ई प्लस सी, आपने ये फार्मूला पढ़ाया बेटा, ठीक है? तो उन्होंने एक सिंपल सा मुझसे क्वेश्चन पूछा, और वो क्वेश्चन कब पूछा बेटा हमसे, बोर्ड में पूछा गया। अब वो क्वेश्चन क्या पूछा गया था, वो जरा मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है? क्वेश्चन क्या पूछा गया मुझसे बेटा कि 5 के पावर में एक्स अपॉन में 3 के पावर में एक्स बेटा। हाँ, 3 के पावर में एक्स और डीएक्स, सिंपल सा ऐसे क्वेश्चन पूछा गया था आपसे 1 मार्क्स के लिए, ठीक है? और ये जुलाई 2024 में पूछा गया था, जुलाई के पेपर में पूछा गया था बेटा, 2024 में पूछा गया था, ठीक है? तो बी नो दैट बेटा, इसको ऐसे लिखूंगा, 5/3 के होल पावर में एक्स बेटा और dx। ओके, तो ए के पावर में एक्स का क्या लिखूंगा बेटा, 5/3 के पावर में एक्स बेटा, और क्या, लॉग में 5/3 और बेस ई प्लस का सी। क्या आपको समझ में आया बेटा ये पॉइंट? बोलिए, क्या आपको ये समझ में आया? कुछ मैंने नहीं किया बेटा, सिर्फ ए के प्लेस, मैंने क्या बोला बेटा, ए के प्लस पे क्या, 5/3, तो क्या लिखूंगा, 5/3 लॉग 5/3 बेस ई और प्लस का सी। सिमिलर इसी तरह से बेटा देखो, ए के पावर में एक्स प्लस बी के पावर में एक्स का होल स्क्वायर, ओके, डिवाइड बाई ए के पावर में एक्स और बी के पावर में एक्स, इसका इंटीग्रेशन हमको सॉल्व करना बेटा। हाँ? ठीक है, ये एग्जांपल की बात करते हैं हम लोग। हाँ सर, इसको एक्सपेंड कर लेते हैं, तो देखो, जब इसको मैंने सॉल्व किया बेटा, तो ए के पावर में एक्स का होल स्क्वायर प्लस बी के पावर में एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2ab, 2a के पावर में एक्स प्लस बी के पावर में, तो अलग अलग सेपरेट करके लिख दिया, ए के पावर में एक्स बेटा, बी के पावर में एक्स, ए के पावर में एक्स और बी के पावर में एक्स अपॉन ए के पावर में एक्स और बी के पावर में एक्स। समझ में आया बेटा आपको? बोलिए। तो देखिए, यहाँ से ये दोनों कैंसल आउट हो जाएगा बेटा, यहाँ से बी के पावर में एक्स कैंसल आउट होगा, यहाँ से ए के पावर में एक्स कैंसल आउट होगा, तो फाइनली ये बचेगा क्या आपका, यहाँ पर क्या बचा बेटा, ए अपॉन बी के होल पावर में एक्स बेटा प्लस बी अपॉन ए के होल पावर में एक्स बेटा, है ना? और यहाँ ब्रैकेट लगा देता हूँ, प्लस 2, और क्या बेटा, डी एक्स। ओके, तो इसका आंसर क्या आएगा बेटा, ए अपॉन बी, ए अपॉन बी के पावर में एक्स बेटा लॉग ए अपॉन बी बेस ई प्लस बी अपॉन ए होल पावर में एक्स बेटा लॉग बी बाई ए और बेस ई, और 2 dx क्या क्या बेटा, 2x। क्या आपको समझ में आया? बोलिए, सभी स्टूडेंट को यहाँ तक क्लियर है बेटा? ए के पावर में एक्स का सबको समझ में आया बेटा? बोलिए, जाना ना सबको?
एनी डाउट किसी स्टूडेंट को तो मुझसे पूछ सकता है बेटा। किसी भी स्टूडेंट को अगर डाउट है तो मुझसे पूछ सकता है कि सर ये मुझे नहीं समझ में आया, ठीक है। इसी तरह से एक सिंपल सा और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग। अभी मैं बिल्कुल बोर्ड लेवल पे चल रहा हूँ, अभी लेवल में बिल्कुल नहीं बढ़ा रहा हूँ बेटा। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करेंगे बेटा, जैसे इंटीग्रेशन ई के पावर में 4 log x बेस ई बेटा, माइनस ई के पावर में 5 log x बेस ई अपॉन x के पावर में क्या बेटा 5 और 3x। पी नो दैट, आपको ये भी फार्मूला मालूम है कि log a के पावर में b क्या होता था बेटा, b log a, ये मैंने पढ़ाया बेटा। और e के पावर में क्या बेटा log x बेस e, तो ये क्या होता है बेटा x होता है। ये दोनों प्रॉपर्टी का यूज करेंगे बेटा। तो देखो ये इधर चला जाएगा, यहाँ शिफ्ट हो जाएगा पावर, ये पावर यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि b log a है तो log a के पावर में b हो जाएगा बेटा। तो फाइनली क्या बनेगा, x के पावर में 4 माइनस x के पावर में क्या बेटा 5 अपॉन x के पावर 5 और क्या बेटा 3x। क्या आपको समझ में आया यहाँ तक। अब इसको ना बेटा मैं अलग अलग करके सॉल्व, तो x के पावर में 4 और x के पावर में 5, तो क्या बचा बेटा 1 अपॉन एक्स और डी एक्स, माइनस x के पावर 5 तो 1 डी एक्स। ओके, 1 अपॉन एक्स का क्या हो जाएगा बेटा डॉग मॉड एक्स, और माइनस का x और प्लस का c। क्या आपको समझ में आया ऐसा क्वेश्चन। एनी डाउट किसी स्टूडेंट को तो मुझसे पूछ सकता है। क्या ना बेटा आपको, बोलिए। क्या आप लोगों को समझ में आया ऐसा क्वेश्चन। डन ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करता हूँ बेटा। ओके, अभी मैं जितने क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ ये सारे क्वेश्चन बेटा सिलेक्टेड क्वेश्चन है, ध्यान रखना है, ठीक है। ये सभी क्वेश्चन आपके सिलेक्टेड क्वेश्चन है। पहले मैं यहाँ पर एक बेसिक क्वेश्चन की बात करूंगा। वी नो दैट, आपको मालूम है बेटा कि साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो माइनस का कॉस एक्स होता है। तो इस पे अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ, जरा इस फार्मूले पर जब एक बार मैं बेसिक क्लियर कर दूं आप लोग को, ठीक है। इस फार्मूले पर पहले मैं एक बार बेसिक क्लियर कर दूं आपको, ठीक है। साइन एक्स का, जैसे इस पे मैंने एक एग्जांपल दिया बेटा, मैंने बोला बेटा कि इंटीग्रेशन साइन का 2x का इंटीग्रेशन बताइए, तो आप बोलोगे सर माइनस का कॉस का 2x। उसके बाद देखो बेटा x का कोफिशिएंट क्या है बेटा 2, तो डिवाइड बाय 2 कर दूंगा, प्लस का c कर दूंगा, समझ में आया। इसी तरह से नेक्स्ट वाला एग्जांपल, इंटीग्रेशन cos x का sin x होता है। अब मैंने लिखा बेटा cos का ax, तो आप बोलोगे बेटा sin का ax। अब x का कोफिशिएंट क्या बेटा a, तो डिवाइड बाय a प्लस c, समझ में आया आपको। डन ना। ठीक है, sec स्क्वायर एक्स का tan x, cosec स्क्वायर एक्स का माइनस cot x। डन। तो अब मैं आपको जरा एक सिंपल टाइप क्वेश्चन सॉल्व कराने जा रहा हूँ, और ये क्वेश्चन जो है बेटा बहुत पूछे जाते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वी नो दैट बेटा, उन्होंने क्या बोला आपसे कि आप ना ये क्वेश्चन सॉल्व करिए, इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स और डी एक्स, ठीक है। साइन स्क्वायर एक्स और डी एक्स का आपको इंटीग्रेशन करना बेटा, ठीक है। तो वी नो दैट ये फार्मूला होता है बेटा, साइन स्क्वायर एक्स को आप लिख सकते हो 1 माइनस कॉस का 2x अपॉन 2, ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है। ओके, अब मैंने क्या किया देखो, ये 1/2, तो 1/2 इंटीग्रेशन के बाहर लिख लिया, और इंटीग्रेशन क्या बेटा 1 माइनस का क्या कॉस का 2x और dx। ओके बेटा, 1/2 1 dx का इंटीग्रेशन क्या बेटा x, माइनस कॉस 2x का क्या बेटा साइन का 2x, x का कोफिशिएंट क्या बेटा 2 अपॉन में 2 प्लस c। क्या आपको समझ में आया ये क्वेश्चन। डन बेटा। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल की बात करूंगा मैं, हाँ। उन्होंने क्या बोला बेटा कॉस स्क्वायर एक्स और डी एक्स का, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, फार्मूला क्या होता है बेटा 1/2, है ना, 1 प्लस का बेटा कॉस का 2x और अपॉन में 2, ठीक है। तो 1/2 बाहर लिख लिया, ठीक है। क्यों, क्योंकि 1 प्लस कॉस 2x, 2 कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और 2 से 2 कैंसल आउट होगा, तो क्या बनेगा आपका बेटा कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। फिर ये बेटा 1/2 बाहर लिख लिया यहाँ पर,
1/2 मैंने बाहर लिख लिया, फिर ब्रैकेट के अंदर 1 dx का क्या बेटा x। अब cos 2x का इंटीग्रेशन क्या आएगा बेटा, बोलो यार, प्लस का क्या साइन का 2x/2 और प्लस का क्या बेटा c। क्या आपको समझ में आया? तो साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन और कॉस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या आप सॉल्व कर सकते हो? बोलिए, डन है? डन बेटा? समझ में आया सबको अच्छे से? साहिल, मुग्धा, पार्थ, आंसर बोलिए बेटा। श्रुति, आपको आया बेटा समझ में अच्छे से? क्यों? डन है? ओके, आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से उन्होंने ये जो फार्मूला बेटा, ये जो क्वेश्चन है, ये उन्होंने बोर्ड में भी पूछा गया था, 2023 में बोर्ड में आया था क्वेश्चन। उन्होंने बोला ना कि कॉस क्यूब एक्स का आप इंटीग्रेशन मुझे बताइए क्या होगा। तो बोर्ड में पूछा गया था, स्टेट बोर्ड में। तो बी नो दैट बेटा, फार्मूला हमारा होता है कॉस 3a का क्या होता है बेटा, बोलिए, 4 cos क्यूब ए माइनस का 3 cos a। ओके, डन ना? डन बेटा? अब मुझे cos क्यूब ए चाहिए, क्या चाहिए बेटा, cos क्यूब ए चाहिए, ठीक है। तो cos क्यूब ए, तो देखो बेटा, cos का 3a प्लस का 3 का क्या बेटा cos a और डिवाइड बाय क्या बेटा 4 इज इक्वल टू क्या बेटा cos क्यूब a। अब cos क्यूब a के लिए ये फार्मूला लिखेंगे बेटा, हाँ? तो 1/4 बाहर लिख लिया, इंटीग्रेशन cos का 3x प्लस 3 का क्या बेटा cos x और क्या dx। ओके, तो 1/4 cos 3x का क्या हो जाएगा बेटा साइन का 3x डिवाइड बाय 3 प्लस 3 cos x का 3 साइन x और प्लस का c। क्या आपको समझ में आया है क्वेश्चन? अभी ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, 4 3 जा 12 हो जाएगा, ये 3/4 और साइन x हो जाएगा। इतना तो सबको आता है या नहीं आता है? बोलिए, डन है? किसी स्टूडेंट को डाउट है तो मुझसे पूछ सकते हैं, बताना यार। मैंने आपको बेसिक एक लेवल तक सॉल्व करा दिया, बेसिक, हाँ। बोलिए, ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। किसी भी स्टूडेंट को डाउट है तो मुझसे पूछ सकता है, बता, ठीक है। और अगर नहीं डाउट है तो मैं अभी लेवल बढ़ा दूं। क्या लेवल में बढ़ाऊं उसका? बोलिए, रेडी हो सब लोग? बोलो बेटा। चलो, अब मैं लेवल बढ़ाने जा रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं बेटा, हाँ? पहले इसको आप लोग अच्छे से समझोगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है आपसे, इफ इंटीग्रेशन साइन एक्स के पावर में 8 माइनस कॉस एक्स के पावर में 8 है बेटा, 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स बेटा, इसको मैंने एक्सपेंड कर दिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखो बेटा, ए माइनस बी और ए प्लस बी, ये स्टेप क्लियर हुआ? समझ में आया ना सबको? अब देखिए, इस वन को मैंने लिखा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स कितना होता है बेटा, 1 होता है। तो 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, -2 साइन स्क्वायर इंटू कॉस एक्स बेटा, ठीक है। अब जरा मैं ये वाला स्टेप आपको सॉल्व करके बताता हूँ बेटा, हाँ? तो देखो बेटा, मैंने लिखा साइन एक्स के पावर में 4 माइनस कॉस एक्स के पावर में 4 बेटा, ओके ना? ठीक है। फिर मैंने लिखा यहाँ पर साइन एक्स के पावर में 4 प्लस कॉस एक्स के पावर में 4, ठीक है, डिवाइड बाई। अब ये वाला हमारा फार्मूला बनेगा, ये फार्मूला बन गया बेटा, हाँ? इसको लिखेंगे हम लोग
साइन के पावर में 4x प्लस कॉस के पावर में 4x, ओके ना बेटा। और फिर प्लस का क्या आपका 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, और ये फिर यहाँ पर माइनस है बेटा, माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ये प्लस और माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। साइन के पावर में 4x प्लस कॉस के पावर में 4x, एक यहाँ से कैंसिल आउट हो गया। तो फाइनली क्या बचा, साइन, देखो बेटा ये साइन के पावर में 4x को मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स जो 1 होगा, और साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ये फाइनली बचा। वी नो दैट, आपको मालूम है बेटा, आपको ये मालूम है कि कॉस स्क्वायर ए बेटा, और माइनस का साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर ए, ये किसका फार्मूला होता है बेटा, कॉस का 2a, है ना। तो देखो माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दिया तो माइनस आ जाएगा, कॉस स्क्वायर है माइनस साइन में कॉस का 2a, तो माइनस कॉस 2a का साइन का 2x, और x का कोफिशिएंट क्या था बेटा, 2 था यहाँ पर, हाँ। तो यहाँ पर कंपेयर करेंगे तो एज इक्वल टू क्या आएगा, 1/2, सॉरी, एज इक्वल टू माइनस का 1/2 आएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा मैच कर जाएगा बेटा, ए ऑप्शन। क्या किसी स्टूडेंट को डाउट है, किसी को कुछ पूछना है तो मुझसे पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक बार प्लीज आप चेक करोगे, किसी भी स्टूडेंट को कुछ भी डाउट रहेगा तो मुझसे पूछ सकता है, और इसका एक बार स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए प्लीज, हाँ ठीक है, ओके। ये वाला स्टेप जरा चेक करिए आप लोग, किसी भी स्टूडेंट को डाउट तो मुझसे पूछेगा। क्या आपको समझ में आया अच्छे से, डन ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे बेटा हम लोग यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 2 काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और टॉप लेवल का क्वेश्चन है बेटा, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्वेश्चन क्या मुझसे बोल रहा है बेटा यहाँ पर, इफ इंटीग्रेशन 1 प्लस कॉस 8x tan x माइनस का कॉट tan x माइनस कॉट 2x, तो 1 प्लस जैसे कॉस 2x होता तो आप क्या लिखोगे 2 कॉस स्क्वायर एक्स ना बेटा।
तो 1 प्लस इसको मैं क्या लिखूंगा, देखो बेटा इसको मैं लिखूंगा कि इंटीग्रेशन 2 cos स्क्वायर 4x। 4x क्यों बेटा? अरे भाई 4x इसलिए क्योंकि यहाँ पर 1 + cos 8x है। और देखो बी नो दैट ये फार्मूला होता है कॉट थीटा माइनस टेन थीटा। कॉट थीटा माइनस का क्या बेटा टेन थीटा। हाँ, तो कॉट थीटा माइनस टेन थीटा होता है 2 cot 2 थीटा। 2 cot 2 थीटा। तो देखो बेटा यहाँ पर 2 थीटा है, क्या है बेटा 2 थीटा है। तो देखो कॉट थीटा माइनस टेन थीटा, बट यहाँ पर क्या है टेन थीटा माइनस कॉट थीटा, मतलब उसका उल्टा, तो साइन क्या आएगा बेटा निगेटिव आएगा। तो माइनस का 2 cot 2 थीटा, बट यहाँ पर 2 पहले से, तो 2 का क्या हो जाएगा बेटा 4x हो जाएगा। क्या आपको समझ में आया? तो यहाँ से 2 से 2 कैंसल आउट हो जाएगा बेटा, और एक कॉस से कॉस भी कैंसल आउट हो जाएगा। फाइनली क्या बचेगा माइनस का कॉस का क्या बेटा, बोलिए बोलिए। कॉट, अच्छा सॉरी यहाँ पर कॉट आएगा बेटा। हाँ, कॉट का 4x आएगा। हाँ, जस्ट सेकेंड। हाँ, यहाँ पर जो आएगा वो कॉट आएगा बेटा, क्योंकि यहाँ पर 2 cot 2 थीटा होगा ना बेटा, तो आ जाएगा 2 cot का 4x बेटा। तो 2 से 2 कैंसिल कर देंगे, और इसको लिखूंगा बेटा cos 4x, कॉस स्क्वायर 4x अपॉन में कॉस का 4x बेटा, और अपॉन में क्या बेटा साइन का 4x। ओके, तो यहाँ से कॉस 4x कैंसिल आउट हो जाएगा dx। अब इसको ऊपर ट्रांसफर कर दीजिए बेटा। हाँ, तो साइन का 4x बेटा, और कॉस का 4x, और क्या dx। ओके, अच्छा अब यहाँ पर मैंने क्या किया ना बेटा, मैंने यहाँ पर ना किससे मल्टीप्लाई, 2 से मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। किससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया बेटा 2 से। अच्छा यहाँ निगेटिव साइन था बेटा, तो इसलिए यहाँ पर क्या आएगा माइनस आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखो ये माइनस साइन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तभी ये फार्मूला जनरेट होगा, तो निगेटिव साइन आएगा बेटा। हाँ? तो 1/2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए भाई, यहीं पर कर देते हैं हम लोग। एक मिनट, 1/2 और 2 साइन का बेटा 4x, और कॉस का क्या बेटा 4x। ओके, और dx। तो बिलो दैट भाई 2 sin x इंटू कॉस एक्स साइन 2x, ये बन जाएगा माइनस का 1/2 इंटीग्रेशन साइन का क्या बेटा 8x। ओके, और dx। तो माइनस का 1/2 बेटा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे साइन 8x का, तो क्या आएगा बेटा माइनस का क्या कॉस 8x, तो माइनस माइनस प्लस, तो कॉस का क्या बेटा 8x अपॉन में 8, 8 2 जा 16, 8 2 जा क्या बेटा 16, 1/16 कॉस का 8x और प्लस का c। तो a इज इक्वल टू क्या बेटा 1/16। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जेई मेंस में ये रिपीट हो सकता है, ध्यान रखिए क्वेश्चन। हाँ, क्या आपको समझ में आया बताइए, बोलिए। क्लिक किया सबको? क्वेश्चन नंबर 2 सबको समझ में आया? पार्थ, साहिल, किसी को डाउट आ रहा है बेटा तो मुझसे पूछ सकता है। मयूर, अगर आप लोग बोलोगे नहीं तो आप लोग को समझ में कैसे आएगा। साहिल बेटा कुछ भी डाउट पूछना आपको? पार्थ, साहिल, किसी भी स्टूडेंट को डाउट है बेटा तो मुझसे पूछ सकता है। ठीक है, नो सर पार्थ, ओके गुड। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग अब। अच्छा, मीटिंग खत्म होने के बाद आप लोग लेक्चर ज्वाइन करोगे, ठीक है? अच्छा, इसका एक्सप्लेनेशन मैं यही बता रहा हूँ, थोड़ा सा कैलकुलेशन पे ध्यान रखना होता है। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स लिखा, और साइन एक्स माइनस अल्फा की वैल्यू लिखा। ठीक है, एक्स माइनस अल्फा को मैंने टी ले लिया बेटा, तो देखो ये बन जाएगा आपका डी टी इज इक्वल टू क्या बेटा डी एक्स, और अल्फा का डिफरेंस है 0, तो डी एक्स के प्लेस पे डी टी लिख लिया। ठीक है सर, चलो डी टी लिख लिया, ओके सही है, ये डी टी लिख लिया बेटा। और x के प्लेस पे x इज इक्वल टू टी प्लस अल्फा लिख लिया, और x के प्लेस टी प्लस अल्फा। इसको एक्सपेंड करिए बेटा, साइन ए इंटू कॉस बी, तो साइन टी से साइन टी क्या बेटा कैंसल आउट हो गया, तो सिर्फ क्या बचा बेटा कॉस अल्फा। क्लिक किया, बोलिए बेटा साइन ए इंटू कॉस बी, और कॉस ए तो कॉस टी अपॉन साइन टी कॉट टी, और फिर इंटू साइन अल्फा। यहां तक क्लियर हुआ? इसकी बात करते हैं। साइन कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी का कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, तो कॉस टी अपॉन साइन टी तो कॉट टी, और इंटू कॉस अल्फा, ये हो गया बेटा। ठीक है,
उसके बाद फिर साइन टी से साइन टी कैंसल और इंटू साइन अल्फा, ये बन गया। डन बेटा। अब थोड़ा सा माइंड हम लोग यहाँ पर ये लगाएंगे, माइंड ये लगाएंगे बेटा, थोड़ा ध्यान रखना आप लोग। देखिए यहाँ पर आपको प्ले कांस्टेंट है, तो कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, तो ये कांस्टेंट है 1 dt का इंटीग्रेशन टी, तो कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा और 1 dt का टी हो गया इंटीग्रेशन बेटा। ओके। और ये फार्मूला होता है बेटा, यहाँ पर क्या लिखा है देखो, कॉट टी, देखो कॉस अल्फा, यहाँ दोनों में से कॉमन ले लेंगे, कॉस अल्फा साइन अल्फा, और कॉट टी का लॉग मॉड साइन एस प्लस सी हो जाएगा। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। प्लीज एक बार इसको आप लोग चेक करोगे, इसकी सॉल्व अगर क्वेश्चन अभी ये चेक करोगे, जिसको डाउट रहेगा मुझसे पूछेगा। इसके आगे फिर हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, आप लोग प्लीज 9 मिनट के बाद